अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के लिए T20 स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। एक तरफ अफगानिस्तान की कौम पाकिस्तान के साथ जंग में बिजी है और इस चीज से फायदा उठाकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर से टीम सिलेक्शन में ब्लंडर्स मारे हैं। सबसे पहले हम स्क्वाड देखते हैं कि स्क्वाड के अंदर कौन कौन से लड़के शामिल है। स्क्वाड में है राशिद खान, रहमान गुरबाज, इब्राहिम जदरान, सदीकुल अतल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरज़ई, शाहिदुल्लाह कमाल, इजाज अहमद जई, मोहम्मद नबी, शरफुद्दीन अशरफ, नूर अहमद, मुजीब रहमान, फरीद अहमद मलिक, बशीर अहमद, अब्दुल्ला मज़ई और इसी के साथ रिजर्व में AM गजनफर और फरीदीन को रखा गया। स्क्वाड में के अंदर क्या ब्लंडर्स किए गए हैं और क्या अच्छी चीजें हैं स्क्वाड के हवाले से हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताओ कि वफीउल्लाह तरखेल इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वफीउल्लाह तरखेल को बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच में चांस मिला था, वहां पर उसने परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद इसको ड्रॉप किया गया। अब यहाँ पर चीज समझनी है आपने कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा जब ये फैंस की प्रेशर में आती है तो कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं कि जो बाद में खुद इसको पछताना पड़ता है। वफीउल्लाह तरखेल उसकी टैलेंट में मुझे कोई शक नहीं है। जिस तरीके से उसने शपगीजा लीग में परफॉर्म किया, अभी जो काबुल प्रीमियर लीग चल रही है उसमें परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको नेशनल टीम में लाना ये बहुत जल्दी है। अभी उसकी स्पॉट नहीं बनता नेशनल टीम में। देखो आपके पास रहमान गुरबाज, इब्राहिम जदरान, सदीकुल अतल, ये 3 आपके पास ऑलरेडी ओपनर है, तो आप उसको किसके जगह पर खिलाएंगे, किसको आप बिठाएंगे? तो अगर आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे तो उसकी स्पॉट नहीं है, अगर आप उसको लोअर ऑर्डर में खिलाएंगे एज अ फिनिशर तो उसकी स्पॉट नहीं है, वहां पर वो परफॉर्म नहीं करेगा। वफीउल्लाह तरखेल के टैलेंट में मुझे कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छा ओपनर बैट्समैन है, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान की टीम में उसकी जगह नहीं बनती। ऑलरेडी हमारे पास रहमान गुरबाज, इब्राहिम और सदीक 3 ओपनर है, तो वफीउल्लाह तरखेल को पहले लाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत यंग है, अभी उसके पास टाइम है। सबसे पहले आप उसको जो अफगानिस्तान की A टीम है, अब्दालियन है, उसमें खिलाए, फिर उसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे मैच खेले, उसके बाद आप उसको नेशनल टीम में लेकर आ सकते हैं जब वो मैच्योर हो। लेकिन टू अर्ली उसको लाया गया और एक गलत डिसीजन था अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और अब वो खुद पछता रहा है कि मैंने गलती की थी, उसको ड्रॉप किया गया है। ठीक है, इतने बड़ा इश्यू नहीं है। अच्छा है वफीउल्लाह तरखेल के लिए कि वो अफगानिस्तान की A टीम या पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक है लिस्ट है उसमें परफॉर्म करे, उसके बाद जब वो मैच्योर हो फिर से टीम में है तो फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं है। तो वफीउल्लाह तरखेल को मेरे ख्याल से पहले से ही टीम में लाना नहीं चाहिए था। अगर आप लाए थे तो फिर आप उसी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन आप वफीउल्लाह तरखेल अफगानिस्तान की टीम में नहीं है। उसी के साथ इसहाक रहीमी को ड्रॉप किया गया। इसहाक रहीमी वो बंदा है जिसके ऊपर अफगानिस्तान ने 2 साल इन्वेस्ट किया है। इसहाक रहीमी रहमान गुरबाज का बैकअप विकेट कीपर है। देखो जो जिम्बाब्वे की कंडीशन है वहां पर किसी भी टाइम आपको जो है ना इंजरी हो सकती है, हमारा गुरबाज अनफिट हो सकते हैं, तो आपके पास जो बैकअप विकेट कीपर था वो इसहाक रहीमी था, उसको अपनी टीम से ड्रॉप किया गया है और आपके पास भी ऐसा बैकअप विकेट कीपर अभी इस स्क्वाड में नहीं है। टीम सिलेक्शन के जो मैनेजर थे उन्होंने बताया कि दरवेश रसूली को हम एज ए पार्ट टाइम विकेट कीपर यूज कर सकते हैं, लेकिन देखो ये एक अच्छा ये बहाना कर रहे हैं यहाँ पर कि दरवेश रसूली एक पार्ट टाइम विकेट कीपर है। जिस तरह विकेट कीपिंग इसहाक रहीमी कर सकता है, जिस तरह विकेट कीपिंग आपके पास रहमान गुरबाज कर सकता है, उस तरह की विकेट कीपिंग दरवेश रसूली नहीं कर सकता, तो उसको टीम से ड्रॉप किया गया। 2 साल टीम के साथ उसको खिलाया गया और उसके बाद उसको ड्रॉप किया गया। मानता हूँ कि उसने उतना परफॉर्म नहीं किया, उसको चांस भी तो नहीं मिले ना, उसको रेगुलर चांस नहीं मिले, कभी कभार उसको चांस मिले, लेकिन उस चांस में वो उस तरह पूरा नहीं होता जिस तरह उसको उतरना चाहता। लेकिन विकेट कीपिंग में वो रहमान गुरबाज से भी बड़ा ही अच्छा विकेट कीपर था। और इस वक्त अफगानिस्तान में T20 स्क्वाड के आपके पास एक तो रहमान गुरबाज है, उसी के साथ इसहाक रहीमी वो बंदा था जो एक आपके पास सेकंड विकेट कीपर था, लेकिन उसको टीम से ड्रॉप किया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है राशिद खान इसहाक के साथ लॉन्ग टर्म चलना नहीं चाहता, और अफसर अज़ई को ऐसा लगता है कि अफसर अज़ई जो फॉर्मर अफगानिस्तान विकेट कीपर है उसके लिए आने वाले T20 के लिए चांस बनाया जा रहा है, उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है कि वो किस तरीके से टीम में आ जाए। तो ये 2 चीजें थी कि वफीउल्लाह तरखेल और इसहाक रहीमी टीम में नहीं है, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा ऐसे ब्लंडर्स करती रहती है। उसके साथ शाहिदुल्लाह कमाल, देखो शाहिदुल्लाह कमाल ने शपगीजा लीग में परफॉर्म किया है, उसके साथ जो इमर्जिंग एशिया कप था उसमें भी ये लड़का था, लेकिन शाहिदुल्लाह कमाल मेरे ख्याल से
ओडीआई और टेस्ट का एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। हमें शाहिदुल्लाह कमाल को ओडीआई और टेस्ट में चांस देना चाहिए था, ना कि टी20 स्क्वाड में। देखो अगर आप टी20 स्क्वाड में उसको सेलेक्ट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक लेफ्टी बैट्समैन नहीं है, तो हमने उसको इसलिए सिलेक्ट किया है। देखो शाहिदुल्लाह कमाल एक तेज बैट्समैन नहीं है, एक हिटर नहीं है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा स्लो है। तो आपके पास ऑलरेडी इब्राहिम लोधी का जो स्ट्राइक रेट है वो 115 है, सिद्दीक अल का 105 है, रमजान गुरबाज का भी कोई 120 के लगभग है, उसके साथ दरवेश रसूली का 105 है और इसका भी तकरीबन बहुत ज़्यादा कम है। तो जो आपके पास ऑलरेडी हिटर मौजूद नहीं है, आपकी जो बाकी बैट्समैन उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा स्लो है पहले से ही, तो शाहिदुल्लाह कमाल का यहाँ पर टीम में जगह नहीं बनती। इसकी जगह मेरे ख्याल से वो फरमान अल साफा है, वो आपको अच्छी बॉलिंग भी कर सकता है और आज बहुत बड़ा हिटर है, आपके पास वो फिनिशर में काम आ सकता है। तो शाहिदुल्लाह कमाल ठीक है, शायद एक परफॉर्म कर दे, लेकिन मेरे ख्याल से शाहिदुल्लाह कमाल की टी20 स्क्वाड में जगह नहीं बनती। ओडीआई और टेस्ट में आप उसको खिला सकते हैं, लेकिन टी20 स्क्वाड में नहीं। उसके साथ इजाज अहमद ज़ई एक ही प्लेयर था इस स्क्वाड में जो मैं अफगानिस्तान की नेशनल टी20 स्क्वाड में चाहता था, वो था इजाज अहमद ज़ई। और अच्छी बात है कि इजाज अहमद ज़ई ने दोबारा से जो है ना टी20 स्क्वाड में कम बैक किया है। इजाज अहमद ज़ई जब शुरू में आया था तो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था, उसको कुछ चांस मिले, कुछ तेज रन बनाए एज ए फिनिशर, लेकिन उसके बाद उसको टीम से ड्रॉप किया गया। अब फिर से इसको चांस मिला है तो ये एक अच्छी खबर है अफगानिस्तान की, लेकिन अफगानिस्तान के पास अच्छा फिनिशर नहीं है। जब आपके पास ऑलरेडी गुलबद्दीन नायब करीम जन्नत टीम में नहीं है, तो उसकी जगह इजाज अहमद ज़ई को लाना अफगानिस्तान के लिए फेवरेट साबित हो सकता है। और मैं यहाँ पर यही चाहूँगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान की सिलेक्शन और राशिद खान ने जो काम इसाक रहीमी के साथ किया, जो काम फिल तरखेल के साथ किया, इसके साथ वो ना करे और टी20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसमें इसको जो है ना लेके चले साथ, क्योंकि इजाज अहमद ज़ई की अफगानिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आगे चलकर जिस तरह हमेशा हमारे पास फिनिशिंग में मसला आ रहा है, तो ये लड़का है, ये अब मैच्योर हो गया है, क्योंकि 2-3 साल हो गए इसको। शफकीज़ लीग में इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और जिस तरह की वो शॉट सिलेक्शन है वो बड़ी अच्छी हो गई है, तेज खेलता है। शफकीज़ लीग में इसने काफ़ी सारे मैच जितवाए हैं वहाँ पर, तो लड़का मैच्योर हो गया है। और अब वक्त आ गया है कि इजाज अहमद ज़ई को रेगुलर चांस मिले और इसको जो है ना टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए साथ लेकर चले। तो इजाज अहमद ज़ई के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसको टीम में पहले से ही जब वो लाया गया था तो उसको फिर से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आप टीम को लाते हैं फिर उसको अचानक ड्रॉप करते हैं तो इससे जो टीम का जो प्लेयर का मोराल है वो गिर जाते हैं। तो अच्छी बात है कि फिर से लाया गया है, तो फिनिशिंग का मसला इस लड़का आपके लिए हल कर सकता है। शाहिदुल्लाह कमाल के जगह फरमान अल साफा होते तो मज़ा ही कुछ और होता। बड़ा ही अच्छा हिटर है, ये भी आपके लिए फिनिशर में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो ओवरऑल अगर आप स्क्वाड देखें, बुरा स्क्वाड नहीं है। आपके पास टॉप ऑर्डर रमजान गुरबाज, इब्राहिम और सिद्दीक अल है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में दरवेश रसूली, और दरवेश रसूली को फिर से चांस दिया गया है। दरवेश रसूली को आप मेरे ख्याल से परफॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है राशिद खान पर, कोई भरोसा नहीं है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कि वो किसी भी टाइम आपको ड्रॉप कर सकती है। और इस तरीके से उन्होंने फिल तरखेल इसाक रहीमी को ड्रॉप किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला टी20 वर्ल्ड कप है उसके लिए गुलबद्दीन नायब, करीम जन्नत, फतह फारूकी और अफसद अज़ई के लिए रास्ता बनाया जा रहा है कि टी20 स्क्वाड में हम जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए हम इसको साथ लेके चले। लेकिन दरवेश रसूली के पास मेरे ख्याल से ये लास्ट चांस होगा। अब अगर दरवेश ने परफॉर्म नहीं किया तो इसका बोरिया बिस्तर अफगानिस्तान की टी20 स्क्वाड से दूर हो जाएगा, इसको बिठा दिया जाएगा। तो दरवेश रसूली के पास बड़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और खुदारा जिस तरह के आप प्लेयर हैं, जिस तरह आपके अंदर टैलेंट है, अब वक्त आ गया कि आपको यहाँ पर परफॉर्म करना होगा, वरना आपकी जगह खत्म हो सकती है। आपकी जगह करीम जन्नत और गुलबद्दीन नायब वापस आ सकता है और बहुत ज़्यादा चांस यही है कि करीम जन्नत गुलबद्दीन को वापस लाया जाए। अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो अच्छी बात है कि अब्दुल्ला अहमद ज़ई और बशीर अहमद पर दोबारा ट्रस्ट किया गया है। 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर है और इसके साथ दोबारा चले गए हैं अफगानिस्तान की टीम, तो अच्छी बात है। मतलब कि बशीर अहमद और अब्दुल्ला अहमद ज़ई ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया, उस तरह बॉलिंग नहीं की बांग्लादेश के खिलाफ। हमें ये उम्मीद है कि इनकी स्पीड 140 होगी या इससे अब होगी, लेकिन उनकी स्पीड भी अच्छी नहीं है, उनकी लाइन वालन भी अच्छी नहीं है। लेकिन चले आपने अब स्क्वाड में ले लिया है तो उस पर ट्रस्ट करें, इसको लगातार चांस दें ताकि इनकी लाइन और लेंथ अच्छी हो जाए, इनकी स्पीड भी अच्छी हो जाए। तो हमें फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। आल रियाल के पास फारूकी नहीं है,
तो यहाँ पर बशीर अहमद और अब्दुल्ला मजहब पर काम करना चाहिए, और हमारे जो फास्ट बॉलिंग का इशू है जो सालों से चल रहा है उसको मिला से आपका फुल स्टॉप लगना चाहिए। तो गुड स्क्वाड है, इतना बुरा स्क्वाड भी नहीं है। फिर दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर शहीदुल्ला कमाल की जगह अगर फरमानुल्लाह सफाई होते हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि जाज़ मज़नी टीम में कम बैक किया है।